शुरू करते हैं। और जो आंसर घर पे लगाए हैं उनको पता है कि ये आंसर है, चुपचाप अपने जुबान पे लिगो प्लास्टर साट के, हाँ, नहीं तो हम ऐसा हाल कर देंगे मूंगा कि खाली हवा निकलेगा, है कि नहीं। हाँ, दो संख्याओं का लौसा 120 है। कितना है बाबू रे? 120। और कहता है कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम नहीं हो सकती? अब अस्थिर रहिएगा, जरा सुनिएगा हमारी बात। कोई भी कितनी भी संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसका जो मौसा निकलता है ना वो सब में से निकलता है। तो सब में कॉमन होता है, वो निकलता है कॉमन। तो इसका मतलब है कि जो मौसा होगी ना वो सारे संख्या को विभाजित करेगी। मौसा सभी संख्या को क्या करेगी? अगर जो विभाजित नहीं करेगी तो वो मौसा नहीं होगा। जो विभाजित नहीं करेगी वो मौसा है ना। लौसा जो है, अब सुनिए, अगर हम 10 और 15 लिखते हैं, 10 और, इसका मौसा क्या होगा बाबू रे? 5, क्योंकि 5 गुने 2 और 5 गुने, अच्छा, लौसा क्या होगा? 5 होगा, 2 होगा, और मतलब लौसा में मौसा रहबे करेगा, लौसा मौसा से कटबे करेगा। जो लौसा मौसा से नहीं कटेगा वो मौसा मौसा है ही नहीं। सारी बात समझ में? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो संख्या का लौसा उसके मौसा से नहीं कटे, कटेगा ही कटेगा। तो दो संख्या का लौसा कितना है, तो कौन उसका मौसा नहीं हो सकता है? तो जो लौसा को नहीं काटेगा वो मौसा। तो 8 काटेगा 120 को? हाँ 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 हाँ, काटेगा 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 काटेगा। ये आंसर नहीं हुआ, ये वाला आंसर हो गया। आई बात समझ में ना? क्या बोला? लौसा को मौसा काटेगा काटेगा, जो नहीं काटेगा वो मौसा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सबके पास है। जो बच्चे नए नए ग्रुप में जुड़े हैं, जो बच्चे नए नए ग्रुप में जुड़े हैं ना, हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा, है ना। हमसे कंसल्ट करने का रास्ता है 8804331331। हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे, क्योंकि बार बार एक ही बातें ग्रुप में भेजेंगे तो थोड़ा बच्चा इरिटेट हो जाएगा ना, पिछला बच्चा सब ना। विवेक कैसा बाबू, सही बोल रहे हैं? हाँ, आगे बढ़े, चलिए। बहुत सुंदर सवाल है। ऐसे कितने जोड़े होंगे जिसका मौसा कितना हो और लौसा कितना हो? 136। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है इस ब्रह्मांड में जिसका मौसा निकाला जाए तो 16 और लौसा निकाला जाए तो 136। जो ये समझ लिया कि ऐसा लौसा हो ही नहीं सकता है जो मौसा से नहीं कटे, ऐसा एलसीएम नहीं होगा जो एचसीएफ से ना कटे, तो 136 कट रहा है 16 से? नहीं कट रहा है ना। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या होगी नहीं जिसका मौसा 16 आएगा और लौसा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, मौसा 16 है ना दो संख्या का, तो एक संख्या 16x और एक संख्या 16, और एक्स वाई दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों को प्राइम होना चाहिए, कॉमन कुछ भी, एचसीएफ दोनों का एक होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर एलसीएम वुड बी 16xy। एलसीएम कितना होगा? और 16xy कितना के बराबर? तो आप जरा देखिए, यहां पे एक्स वाई का कोनो सॉलिड मान निकलवे नहीं करेगा, ये कटिए नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? कोई नहीं, टोई नहीं, टोई नहीं। समझे ना हो? अगर काश कुछ ऐसा होता कि ये 136 के जगह 160 होता, 136 के जगह, तब मामला ऐसा होता। एक्स वाई बराबर क्या होगा?
अब एक्स वाई को दो भाग में तोड़ेंगे, गुणा करके 10 हो और दोनों आपस में को प्राइम हो, दोनों आपस में, तो क्या लिखेंगे? 1 × 10, है ना? तब इसका आंसर कितना होता? ठीक है, आ रही बात समझ में? आप समझ रहे हैं बाबू? पक्का सच बोल रहे हैं ना? हाँ, झूठ नहीं बोलिएगा एकदम ने। आ संजोग देखो, तीनों एक रंग शर्ट वाला एक लाने बैठल है ना। चले बढ़े आगे हो। अब सब एक दूसरे का शर्ट देख रहा है कि उसका कौन शर्ट है, कौन सा डिजाइन है, मेरे जैसा किसका है। हाँ अरे बताओ, चले आगे। ब्लैक वाला काय को है? 1 2 3 4 5 6 7। एमर काय को है? एमर तो सबका दिमाग ब्लैक है। चले आगे। चले आगे, आगे आता। हाँ ये जो ए कर रहा है ना, वो घर पर बनाया है, इसीलिए है ना ए कर रहा है। तो लोग आराम से बनाओ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सवाल क्या है? 306 657 का मौसम दिया हुआ है कितना? आपसे क्या पूछ रहा है? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने। अब मौसम निकालना होता है तो क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे, दोनों संख्या को, और किससे भाग कर देंगे? ये गुना करके जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कितना आया है सॉल्व करके? 2 2 3 3 8। पक्का भरोसा करे, भरोसा करे ना वो सही बनाए हो, क्योंकि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, यही अपलोड होता है वीडियो। गलती हो जाएगा तो भारी बदनामी। नहीं कैसन मास्टर है रे, लसन मसन नहीं आता है, गलती पढ़ा दिया। नहीं तो भरोसा करते हैं अपने बच्चों पे कि गुना सही होगा। चलिए आगे बढ़े। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने। तो कोई अगर 1 3 दिया होता है, एक हमको निकालना होता है, तो संख्या को गुना करके मौसम से भाग। लौसा निकालना होता है तो संख्या को गुना करके मौसम से, ऐसे भी जो निकालना रहे। आगे बढ़े, सीख रहे हो ना अच्छे से? चलो, एक न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर जिसका निकले, जैसे कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। रिलैक्स रिलैक्स की हीरो, क्या दिन पहले आया तू किया? अरे अभी तक जाए नानी गाँव की सब लिखुन मामा बाहर से तोरा की सब लिखुन। हाँ तो मामा कुछ नहीं दे तो निकाल के ये बात दिमाग में बैठा ले। भी किसी का मामा कहीं नहीं रहे, बहुत हुआ तो घर से जाने टाइम 100 रुपया, या तो नानी के यहाँ से आएगा तो 50 रुपया 100 रुपया, उससे ज्यादा का औकात है ना। और पति मामा रहेगा तैयो 5 रुपया निकाल के नहीं देगा कि बेटा ले लो 2 लाख रुपया बीएड कर लेना, ले लो 5 लाख बीटेक कर लेना, ले लो 10 लाख, नहीं देगा। अपना बेटा साफे बैल है, 1 करोड़ खर्चा करेगा उस पर, तुमको नहीं देगा, तुमको देगा बस नसीहत, कुछ करो ना अच्छा। क्यों ऐसे करते हो? लेकिन पूछेगा नहीं कि पैसा हो जेबी में, ठंडा आ रहा है, दिसंबर का महीना चरम पर है, जैकेट है, नहीं पूछेगा, है ना। तू लोग क्या करेगा? मामा 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 आए, मामा आए, क्या करेगा मामा? नहीं है जो है ना एलसीएम एचसीएफ, है ना। अभी यही तुम्हारा माँ, यही तुम्हारा बाप, यही तुम्हारा मामा, यही तुम्हारी मामी, यही तुम्हारा फुफ्फा, यही तुम्हारी जो भी है, सब यही है।
इसके अलावा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। जीवन का 2 4 5 साल एकदम से तुमको ना क्या कहते हैं, एकदम कसाई बनना पड़ेगा, कसाई। कोई नहीं हमारा, फोन कर दिया, अरे बेटा मनोज आ रहे हैं, हॉस्पिटल है, तुम्हारा डेरा बगले में है, तो 3 4 दिन का व्यवस्था कर देना। तू इधर से कहो हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा, हेलो हेलो, है ना। आ तू रहेगा कथा, हाँ 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 कोई बात, कोई चिंता के बात नहीं छे, अखन सब दरभंगा में की यहाँ के दिक्कत है, जो करते रहो व्यवस्था, सबका ठेका ले, ऐसे बढ़िया घरे पे रह, ऐसे बढ़िया यहाँ आने का क्या जरूरत है। नहीं, हाँ यहाँ बस तू खाली सोनू मिश्रा को पहचानता है, यहाँ किसको पहचानता है खाली। आ तू जो हमको कहेगा कि सर यो हमारा मामा आयल छथिन तनी हॉस्पिटल के इलाज ला, तो हम किसी काम के नहीं है ना। हाँ, ज्यादा जान पहचान दरभंगा में करने की आवश्यकता नहीं है। चलो बेटा सवाल लगा दो। अब न्यूनतम होना चाहिए संख्या, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, शर्ते पे शर्त है। तो ठीक है, पहले तो छोटका संख्या पता करेंगे जो इसे कटेगा। तो 12 15 25 का एलसीएम ले लो, 300 पक्का, लिख दे 300। अब 300 के बारे में पूछेंगे, आर यू परफेक्ट स्क्वायर, तो कहेगा नो, कहेगा ठीक है हम तुमको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, किसकी कमी है तुमको, तो कहेगा 100 तो निकल जाता है, लेकिन एक जो 3 है वो बदमाशी करता है, तो कहेगा ठीक है मैं तुमको 3 और दे देता हूं। अब तुम क्या बन गए, अब तुम्हारा अच्छे से वर्गमूल निकल जाएगा। अब कहीं खोज खाच, तो कितने बन गए तुम, 900। यही हो गया आपका आंसर। वर्गमूल निकालने के लिए करना होता है कि एक ही चीजें कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार। तो 100 में तो है, लेकिन 3 बार बेचारा डिस्टर्ब कर रहा था, इसको एक खूबसूरत सा 3 उसको दे दिया, आ गया आंसर, है कि नहीं। बुझे ना बात, आप समझे ना। हाँ एकदम आसान सवाल। तू आगे चला, थोड़ा ज्यादा कुत्थे पड़े हो। हाँ यहाँ रहेगा ना तो प्यार से बोल देगा 127। वहां कुछ के बोलता है, इधर ज्यादा दम लगाना पड़ता है। हम हटते हैं, हटते बेटा, रुकना, आजा आजा, हाँ आया बेटा। आज तेरी आज तो आंख नहीं खराब हो तो, अरे आज तो आंख नहीं खराब है तो फिर हमको मास्टर बनना है ना रे। नहीं था एगो हमारे पास इसका ओरिजिनल, इसका नहीं, ई कंपनी का ओरिजिनल था मेरे पास, तो इसी उम्र में थे हम भी खरीदे थे, है ना। तो ये तो 35 40 वाला है। हाँ हमारा उसमें सुनना ज्यादा था, तो ऐसे हीरोपंथी करने के चक्कर में सीढ़ी से उतर रहे थे, ऐसे झांक लिए नीचा कि हमरा से पहले चश्मे उतर गया। उसके बाद फिर दोबारा नहीं खरीदाया, बोले नहीं कोई फायदे नहीं है, चले आगे। जात खरीद लो ली है तोरे हो। हाँ, कौन सी संख्या है जो 8 10 12 से विभक्त करने पे कितना शेष बचे, क्या करेंगे, एलसीएम ले के साथ। क्या बात है रे, कितना बढ़िया बात बोल दिया रे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 100 और 120 कहां से आता है, वो कौन सी संख्या है जो सबसे मरेगा, लतखोर। 8 से भी मरेगा, 10 से भी, और 120 में 7 जोड़ेंगे तब ना शेष बचेगा हो। ठीक है, चले आगे। हाँ इसमें कुछ नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट शुरुआत के क्लास में ही मैंने आपको बताइए। आंसर एबीसीडी करके बोल दीजिएगा, ऐसे इशारा कर दीजिए।
क्या बेटा, नहीं आया आंसर? आंसर आया? बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ। नहीं बना तो लोगों से? एफ बैच नहीं बना? सॉरी, गलती हो गया भाई से, माफ कर दो, माफ कर। आशुतोष बाबू आया आंसर? आज लेट सो के उठने में। हाँ। अभी तो सावन का महीना आ रहा है, बहुत होगा। हाँ, बहुत मेहनत। आए, ए नहीं, यहीं पे रहो, अच्छा लगता थोड़ा, तब बगल में मन शांत रहता है। कहाँ जाएगा पीछे, कौन है तोरे टक्कर का? हाँ बेटा, सी, क्या बात है। वो कौन सी संख्या है छोटी वाली? नहीं, और छोटी, और छोटी, इतु सा, जिसमें कितना घटाने पर? 11 घटाने पर शेषफल इतना इतना से क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। तो पहले इसे कटने वाली संख्या पता कर लेते हैं, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम निकालने आता है, लेकिन आपने कैसे निकाला हो? इसमें 2 गुने 7 है, तो इस और 2 कहां है? यहां। तो एगो 32 निकल के आएगा सामने। अब एलसीएम कैसे निकाल रही है मत पूछना, सबसे ज्यादा मात्रा जिसका है वो निकाल लेंगे। अच्छा, और कौन बच गया बाबू रे? एगो 7, एगो 3 है, एगो 60 में कितना आएगा? 60 का मामला हो गया, 15 तो आ ही गया ना। चलो गुना करो सबको, कितना आता है? 33। अब देखो कौन सी संख्या है जिसमें इतना घटाने के बाद ही आएगा? इसमें 11 जोड़ देंगे, इसे ज्यादा रहेगा तब ना 11 घटाएंगे हो। तो ये 3371 है, जिसमें 11 घटाने के बाद हमको ये वाला नंबर प्राप्त होगा। हाँ, बन गया, वेरी गुड। अब बढ़े आगे। अब तो कोई शिकायत नहीं होगा, जल्दी बढ़ा देते हैं। सवाल नहीं बनता है ना तो बहुते बहाना रहता है विद्यार्थी के पास, हम खूब जानते हैं ये बात। हाँ, यही तो बात है, अपने जीवन में हम सीखे हैं, हमसे कोई झूठ नहीं बोल सकता है। चलें बेटा आगे, चलो अब बना दो तब बुआ रे। अब बना दो, बना दो, सब आदमी का कॉपी चेक करेंगे अभी हम। हाँ, मोबाइल अच्छा रख, सवाल तो तू रख ना, सवाल तो ही तेरे सामने। अच्छा, हाँ हाँ, कितने बनलू ना? अरे वाह, बेहतरीन। पहले एलसीएम निकालना है। उम्मीद करते हैं कि एलसीएम निकालना सीख गए हैं आप लोग। 24, 32, 36, 54, सबसे ज्यादा 2 की मात्रा किसमें है? 32 आ जाएगा। 3 की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें है? 54 में। 3 है ना? चलिए, तो क्या गो 3 है? 3 गो तो 27 आ जाएगा। 2 तो इसमें से आइए गया है। अच्छा, और कौन बच रहा है? कोई क्या? कोई नहीं बच रहा है, क्या बात है। 32 गुने 27 कर दीजिए बुआ रे, कितना होता है? मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि फिर है ना, गड़बड़ा जाएगा मामला। 800, भरोसा करे ना। अब कहता है कि कौन है जिसमें 9 जोड़ने के बाद आता है 864? तो 9 घटा देंगे, 855। क्या बात है, क्या? हाँ, चले आगे, बढ़े ना।
अब चलें, एकदम आसान सवाल, इतना अभ्यास हो जाएगा ना कि, है ना, सब झंझट खत्म। सारा खेल अभ्यास का है और कुछ नहीं। कितना आंसर आया? ये गुणज लिखा है बेटा, गुणज, है ना, मल्टीपल जिसको बोलते हैं। वह छोटे से छोटे सात का गुणज क्या होगा जिसमें इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 7 का गुणज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब स्थिर रह, सुन, आपसे ये कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए, वह जो किसका मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल हो और किससे किससे डिवाइड हो जाए और भाग देने पे कितना शेष बचे, 4 शेष। अब आप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर लीजिए। सात का मल्टीपल होना चाहिए अब बाकी से भाग करने पर 4 शेष होना चाहिए। तो या आप तो प्रोसेस से भी जा सकते हैं, है कि नहीं? तो प्रोसेस क्या बनेगा, देखो पहले इसका एलसीएम क्या आया, एलसीएम 90 आया। अब सुनिए बाबू रे, सोना, 90 आया ना, तो आपका जो आंसर होगा वो 90 के मल्टीपल में होना चाहिए। 90 के मल्टीपल में 4 ज्यादा, 90 के मल्टीपल से मतलब आपका संख्या होना चाहिए 90x+4, इसी के रूप में होना चाहिए, 90 के मल्टीपल में होना चाहिए और 4 से। अगर आपसे केवल क्वेश्चन पूछता कि फलना 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 से भाग देने पे 4 से बचता तो सीधा एलसीएम लेके 4, लेकिन शर्त है कि वो 7 से भी क्या होना चाहिए। तो 90 के मल्टीपल में आगे बढ़िए और जो संख्या क्या हो जाए 7 से डिवाइड हो जाए वही आपका आंसर होगा। देखिए तो 74 90 के मल्टीपल में नहीं है, ये आंसर आपका होगा ही नहीं। ये 90 के मल्टीपल में है तो देखेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं, ये 7 से कट रहा है, ये यही क्या होगा आपका, है ना। और एक बात का भी ध्यान रखिएगा कि वो छोटी संख्या होनी चाहिए। अगर मान लो कोई 2 को संख्या दे दे, छोटे को बड़ होगा तो छोटका में टिक मारेंगे, है ना। एक हो गया गो थ्रू ऑप्शन। आप इस रास्ते भी क्या कर सकते हैं, 364 ला सकते हैं। कैसे, देखिए आपके संख्या का पैटर्न ऐसा होना चाहिए 90 के मल्टीपल में और उसे 4 ज्यादा, 90 के मल्टीपल में और उससे, और ऐसा नंबर जो 7 से क्या हो जाए। तो यहां x की वैल्यू आप अपने मन से पुट कर सकते हैं ताकि ऐसा वैल्यू रख दे ताकि ये 7 से क्या हो जाए। आप 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए। अगर आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, है ना, 90 से गुना नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको छोटा कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो 7 से डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना कितना से कट जाएगा, 7 से भाग करना 90 में कितना बचेगा, 20। 90 में 7 से भाग करो तो कितना होता है, 90 में 7 से भाग करोगे तो फिर से भाग करो। ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, अरे 12 सत्ते 84, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6x+4। अब यहां पे आपको x का ऐसा मान रखना है, x का ऐसा मान रखना है ताकि ये कितना से डिवाइड हो जाए। सोचो जरा सोचो, तो 6 चौके 4, 4 से काम चल जाता है। तो यही वाला 4 हम यहां पे बैठा देंगे, 9 चौके 360 प्लस 4। आई बात समझ में हो, है ना। आइए, एक तो गो थ्रू ऑप्शन आपके पास है ही, और दूसरा कॉन्सेप्ट भी तो सीख लीजिए। जब सीखिए रहे तो अगला क्वेश्चन में की दिक्कत है वो 90 थोड़ा ध्यान ही नहीं, चलो इस बात पर, हाँ इसीलिए आप नहीं समझे क्योंकि आपका ध्यान यहां नहीं था। हम जानते हैं इसीलिए ना नहीं बता रहे हैं। हाँ नहीं बताइए वो ना, सवाल है पैदा नहीं, नहीं
तो मार करके आया है, मुंह कान फुड़वा लिया है, तब तो कहोगे कि और टिप्स दीजिए तब दे देंगे। ऐसे ही सो मार के आया है, सर नहीं हुआ ठीक से काम, लात मार के भगा दे, मरी मार मारेंगे, अगली बार से गलती नहीं करना है सब। देखो हम पढ़ाते हैं ना रे, तो हम भी तो समझ जाते हैं कि कौन बच्चा झूठ बोलता है, कौन भारी सही बात है। हाँ देखो, तो ये तो पैटर्न मिल गया ना 90x+4, कि आपके रास्ते में है ना, इसी रास्ते में कोई ऐसा नंबर होगा जो 7 से कटेगा, है ना। तो 9 का पहरा पर 90 के आज में 4 बढ़ा दे, आ देखी कि वो 7 से कटे है कि, तो ऐसे थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो हम इसको हल्का कर लिए, 7 से क्या कर लिए, भाग कर लिए, तो 84 घसक गया। अब कितना बचेगा बेटा, 6x शेष बचेगा। अब यहां पे आसान हो गया आपको x का मान पुट करना। अब जल्दी जल्दी साई साई x के मान 1 रख, 2 रखा, देख केकरा से 7 ही कट जेतो, तो 4 रखला के बाद x के मान 1 रख, 6 1 6, 6 4 10 नहीं कट तो, 2 रख, 6 दूना नहीं कट तो, 3 रख नहीं कट तो, 6 चौके 24 4 28 कट जेतो, तो x के खूबसूरत मान कितना निकला 4, और यही 4 यहां पे पुट कर दिए। समझे नहीं समझे? हाँ नहीं समझे, नहीं समझे, आप ही से पूछ रहे हैं। अरे पीछे, हाँ तो ही से पूछ रहे हैं जी। हाँ नहीं समझे, क्या बात है। अच्छा ये आंसर कैसे आए समझे, 90 से कटना चाहिए 4। एक और सवाल लगा देख, अस्थिर रहो खाली, समझोगे कैसे नहीं समझोगे कि, बोल भी सकते थे ना। नहीं बोल सकते, 5 रुपया में एगो प्लास्टिक वाला आता है, क्लचर कहते हैं इसको। हाँ। कितना में मिलता है, 5 रुपया में, हमसे ले लेना ठीक है, जाते टाइम खरीद लेना। कौन बोला, कौन बोला रे, आगे बढ़े बेटा। हाँ है। एक बात सदैव ध्यान रखना, हम ई डिपार्टमेंट को जो भी नसीहत देते हैं अपनी छोटी बहन को देते हैं, ये बात माथा में हमेशा घुसा कर रखना। समझ गए बुआ रे, है ना। हाँ हाँ बुआ, हाँ बिल्कुल, मेरा पॉकेट खाली वाला तैयार रखल है। आजा बेटा रे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखो साहब इतना तो समझ जाते हैं क्वेश्चन का आधा, कि पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी है, आधा समझ जाते हैं, आधा समझ में नहीं आता है ना। अब देखो, जिसे कितना से 5 6 8 9 और 12 से भाग देने पर कितना शेष आता है, और 13 से भाग देने पर 0 शेष आता है। तो हम एगो काम करते हैं, पहले एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी ऑप्शन से लगा के देखते हैं कि वो कौन है, वो कौन है जो 13 से, पहला शर्त है कि 13 से कट जाए, उसके बाद देखेंगे कि फल्ला फल्ला से एक शेष होता है कि, देखो ये 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, ये आंसर हो भी नहीं करेगा, ये कट रहा है 13 से। अरे ईमानदारी से बता, ये नहीं कि आंसर पता हो तो बाकी में नो सर बोल दे, हो सकता है कि कथी हो जाए, 13 5 65 नहीं कटेगा, चलो एकदम चेक करके बता।
आगे बढ़े, 5 मिनट नहीं बर्दाश्त हो रहा है। कॉल आ रहा है, बैठ चुपचाप, कॉल आ रहा है। अपने सारे रिश्तेदार को बोल दो कि कोचिंग का मैसेज का टाइम जाता है, इतना बजे से इतना बजे तक मैथ क्लास है, उसमें कोई आदमी फोन नहीं करे, लगा दो स्टेटस, है ना, डोंट डिस्टर्ब मी फ्रॉम दिस टाइम टू, हाँ, क्योंकि खरूस मास्टर इज हियर। हाँ, तो ये आपका आंसर होगा। जुगाड़ पद्धति लगा लिए, मामला फंसता कभी कभी कि अगर कोई और संख्या 13 से कट जाता, दूगो संख्या कट जाता, दिक्कत हो जाता। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सुनिए। एक रास्ता ये भी था ना कि आप 5 से 6 से विभाजता का नियम पढ़े हैं, चेक करके देख लेंगे कि कौन कौन है। अगर एक घटा दिया जाए एक, तो कौन कौन 5, 6, 8, 9 और 12 से कटेगा, यह भी ऑप्शन था। दूसरा क्या है कि आप इसका पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा भाई इस सब का, 360 की 160, मतलब आपका जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो 360 प्लस 1 के रास्ता में, वो 360 का मल्टीपल होना चाहिए और उससे 1 ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखेंगे कि ऐसा कौन है तो 360 के मल्टीपल में है, उसे 1, तो हमको लगता है कि 36 पंचे 180, यह भी है, ये भी है ना वो, लेकिन 7 से क्या होना चाहिए, देखो तो पैटर्न तो है, लेकिन दूसरा 13 से, हाँ ठीक है, तो दूसरा शर्त को फॉलो, है ना। तो ऐसा कौन है जो इसके मल्टीपल में भी होना चाहिए और 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आप x का वैल्यू रखते चलिए, x का वैल्यू देखो तब ना यहां पे दिया है 360 प्लस 1 361 देगा ऑप्शन में, 360 दूना 2 720, 1 700 ऐसे देगा ऑप्शन में कि आप गलती करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, नहीं रे भाई, इसी रास्ता में होगा, लेकिन वो होगा जो 13 से कटेगा। तब देख लेंगे, एकदम फरियाल लेंगे कि 13 से तो कट रहा है, इन्हें जल्दीबाजी में गलती है, पहरा पढ़ के काट देंगे। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 13 से क्या करिए इसमें, अच्छा भाग करो तो 360 में 13 से कितना बच जाता है आपके पास, 9x + 1, ईमानदार, चलो तो 9x + 1 बच गया। अब ऐसा खोपड़ी चला कि x का मान ढूंढ कि कौन है जिसको रखने पे 13 से 10, 10 × 90 1 91, 91 13 से x का भी मान रखते चलिए और 13 का भी पहरा, दोनों दिमाग को क्या करो, दाया बाया दोनों को चालू कर लो, है कि नहीं, करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो हो जाएगा कितना, x = 10, तो यहां पे 10 रख देंगे, तो 10 के बाद बस 3601 आपका आंसर। तो हर जुगाड़ आपके पास हम दे रहे हैं, जो टाइम पे इस्तेमाल हो जाए कर लीजिएगा। बढ़े आगे, समझ रहे हो ना सब लोग, झूठो बोल रहे हो, खूब अच्छे से पढ़िएगा, तब ये सरकारी एग्जाम वाला परीक्षा पास करिएगा। हल्के में लीजिएगा, मामला फंसता रह जाएगा। और पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़िए, पूरा पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, है ना। जो समझा बात, प्लास्टर करता है तो देखता है कितना फिनिशिंग पे ध्यान देता आदमी, पूरा फिनिश हो तब ये ठीक है, बाकी अगर 2-4 जगह छेद कर दो इसमें कौन गत का रहेगा, सब मेहनत बेकार है। हाँ, कितना स्मार्ट समझता है अपने आप को, नहीं। आज अभी जन्म लिया होगा, कितना घर में खुशहाली मना होगा, भोज भात दे दनादन, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ, है ना। सबका ध्यान रहता है बेटा हुआ, बेटा कैसन हुआ, इस बात पर किसी को ध्यान नहीं रहता, नहीं ना हो, नहीं। बड़े आगे चलो, चले, हाँ। बेटा जन्म लिए हो बेटा,
बाबूजी को कर्जा होगा, ध्यान रखना, तो तोरे माथा पे आएगा। सुनना रे, BCD। बेटा जन्म लियो हो बेटा, तो इस बात का ध्यान रखना, बाबूजी का कर्जा तोरे माथा पे आएगा। और ये तोरा जिम्मेदारी है कि एक दिन पूछना है कि पापा कितने कर्जा तोरे माथा पे, अब बतावा। समझे ना बात। और बेटी बने हो बेटी, इस बात का ध्यान रखिए कि आप इतना अच्छा से पढ़ लीजिए कि आपकी वजह से आपके माता पिता को किसी से कर्ज लेने की नौबत, समझ रहे हो बात हम क्या कर रहे हैं, है ना। उस मुकाम पे पहुंच जाइए कि आपके पापा को आपके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। स्ट्रेस फ्री कर दो, चिंता मुक्त। समझे, आ रही बात समझ में। हाँ, उसी दिन के लिए पढ़ो, अपने लिए मत पढ़ो। बस वो दिन अगर तुम्हारे जीवन में आ गया, समझो तोरा जीवन सफल, सफलता हासिल है। चले आगे। अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे बाबू को 10 रुपया के लिए कोई बेइज्जत करके चल गया, तो याद रखना कि उस दिन तुम्हारे लिए जहर खा के मरने वाला दिन है। ठीक है, एक वक्त के बाद। हाँ, आने ही नहीं देना ऐसा दिन, इसीलिए जम के मेहनत। हाँ, चाहे जितना 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 मेहनत करना पड़े। अब जल्दी अब आगे बढ़े, क्वेश्चन लग गया। कौन सी है जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर कितना शेष बचे, और 9 से भाग देने पर, कहानी वही है। अब बन रहा बुआ, अब तब बनेगा, अब बनना चाहिए। बाप रे बाप, अब नहीं बनेगा तो जुल्म हो जाएगा। पानी कौन पिलाएगा, पानी है नहीं रे। अच्छा लेने आता, लेके आओ लेके आओ। हाँ ला, जुग जुग जियो बेटा, मिल गया। हाँ? आंसर मिल गया। किनका था, ले बाबू रे। नौ से भाग देने पर शून्य से बचे, कौन है जो 9 से कट रहा है। 6 1 7, 7 1 नहीं कटेगा, ये आंसर होगा ही नहीं। अच्छा ये 9 से कट रहा है, तो अभी फाइनल टिक नहीं मारेंगे रे। हाँ, स्थिर रहा, फिर देख ले कि 9 से कटे वाला कौन कौन हो। तो ई हुआ, ई हुआ, ई नहीं हुआ, आई नहीं है, तो पक्का गारंटी है कि यह आंसर होबे करतो, यह आंसर हो बेटा करते, गारंटी। दूसरा रास्ता क्या है, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है बेटा, आए 840, पक्का भरोसा करें। तो देखो, संख्या जो भी होगा वो 840 के मल्टीपल वाले रास्ते पर होगा, और वही होगा जो 840 के मल्टीपल में हो, उससे कितना ज्यादा हो, 3 ज्यादा हो। ठीक है, ढूंढ ले में क्या हो जो 840 के मल्टीपल में 3 ज्यादा। तो अब देख, 840 के मल्टीपल में 3 ज्यादा, तो लास्ट में 0 कितने होके चाहिए, कटने वाला से 0, कटने वाला 0 होगा। आइए, तो ये तो होगा नहीं करतो, क्या कि कटने वाला होगा ही नहीं, कटेगा वही जिसके लास्ट में 0 रहेगा। ये तीनों में से कोई और हो सकता है। अब देखिए कितना से भाग कर लें। अच्छा 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 अच्छा, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। 9 से 3x + 3 कितना आया, 9 से भाग करो, पक्का। चलो अब 3x + 3 में ऐसा वैल्यू डालना है ताकि ये कितना से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन होगा, सबसे पहला वाला। चलो तो x = 2 डाल देते हैं बाबू रे। तो 3 दूना 6, 6 3, खेल खत्म। 2 काम कर जाएगा, तो यहां पे 2 रख दीजिए। 840 का दुगुना कौन है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऐसे सवालों में घबराने की कोई आवश्यकता, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। क्या करना है, हाँ आगे बढ़े।
दो कहां से लाए? कौन पूछ रहा है? बोलो ना, आप पूछ रहे हैं? अपने मन से, खोपड़िया से लाए। अपने मन से सोच कि 3x+3 में हम ऐसा क्या रख दें ताकि इन 9 से क्या हो जाए। तो हम 0 रख के देखें। पहले हमारा दिमाग क्या रखा? 0 रख के देखेगा तो 0 गुना 0 हो जाएगा, 3/9 नहीं कटेगा। 2 रख के देखेगा तो 3 दूना 6, 3 9, 9 1 9 कट जाएगा। क्या से लाए? कहां से लाए? हाँ, तो अब यही x वाला 2 क्या किए बेटा? यहां बैठा दिए। तो 140 गुने 2 3 कितना हो गया? बस। आने तो वही गो थ्रू ऑप्शन, दिमाग लगाना है, बन जाएगा। ला रे बाबू रे पानी बोतल ला, ऑक्सीजन ला, ऑक्सीजन। हाँ, अकाल चलो की बहाने पानी के। सब पिया है, सब पिया है रे। आई सब कहेगा सर डेरा पर आबो ना खाना खिला। हाँ, चिकन पीस में गुद्दा निकाल के दे दो हड्डी कि सर ऊ खा गया आधा में से निकाल के। हाँ, तब तो डेरा पर किया जेबो। देखो खाना छोड़ दो, खिलाना नहीं। खाना छोड़ दो कोई बात, लेकिन खिलाना नहीं छोड़ो। नहीं, हाँ, अब बना दो बाबू रे। इतना क्वेश्चन सेट कर दिए ना कि इतना अभ्यास हो जाएगा कि कोई। हाँ, एकदम एकदम एकदम, क्या बात। हाँ है, अरे आशीर्वाद है, आशीर्वाद है रे। तो ये लोग के लिए इतना ना भूख रहे हैं। कितने बिल आंसर? कितने? 962। ठीक से बोर्ड देखिए छे, बनाइए एकदम शांति शांति, शांति नहीं करना है। पहला है ऑप्शन में, देख लीजिए कि कौन 13 से। हाँ, ओला भाग आगे के चाहिए, भाग आवे ना सब आदमी के। हाँ, जो 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 जल्दी जो ना। पहले से कह के आयल। निकालना सीखना पड़ेगा बाबू, एलसीएम नहीं निकाले के चाहिए ना। एलसीएम क्लास में नहीं चलू ना। नौ सौ बासठ। होए 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 होए, आ रहे हैं अभी तुरंत, सारी बातें करेंगे ना। चलो, हाँ, 3 5 6 8 10 12, 3 5 6 8, इससे भाग देने पर 2 शेष बचे, और 13 से पूर्णतया। तो पहला टारगेट है कि कौन कौन 13 से, ये कट रहा है 13 से, नहीं कट रहा है, तो ये आपका आंसर होगा ही नहीं। कट रहा है तो तू ही बोला नहीं कट रहा है। तो 13 दूना कितना, मतलब ये हो सकता है, होगा नहीं। हाँ, है कि नहीं? चलो, ये नहीं कट रहा है,
पक्का ना? तो ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता है, ये वाला आंसर। अच्छा ये कट रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। 13 से कटने वाला 3 गो ऑप्शन आ गया। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना बेटा कि 13 से कट ले मार दिए टिक, यहां पे धोखा हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन को पकड़िए, कहता है 3 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से और प्रत्येक दशा में। मतलब अगर दू नहीं रहे, दू तो इस सब से कटना चाहिए, दू नहीं रहे तो सबसे। अब देखो इसके लास्ट में से दू अगर हटाएंगे, इसके लास्ट में से दू अगर हटाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये पक्का 10 से नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर होगा ही नहीं, ये मर गया। चलिए इसके लास्ट में से अगर आप दू हटाइएगा, है ना, तो देखिए 3 से कटेगा, 3 1 4 आ जाएगा, नहीं कटेगा, मतलब ये भी मर गया। बच गया कौन? खाली एगो 962। ठीक है, बाकी डिजिट की मदद से आंसर निकल गया। दूसरा रास्ता क्या है? आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 100 पक्का, एकदम सही। चलिए 120 कैसे आता है? कौन ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा डिजिट का मल्टीपल पढ़ेंगे और जो मल्टीपल सब में आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो लिख दिया कौन सा? 120। अच्छा बाबू रे, मतलब इसी के रास्ता पर ऐसा संख्या होना चाहिए। चाय कॉफी कुछ मंगाएं? आए चले आगे। ओए 120x+2 इसी के मल्टीपल में आपका आंसर आना चाहिए। तो देखो 120 प्लस मल्टीपल में कौन है? ये है क्या? 120x+2 के मल्टीपल में कौन है? 12 थे 96, 96+2। ठीक है, और नहीं यकीन है तो फिर से कितना से भाग कर दो, कितना आया? 3x। अब यहां x का मान ऐसा रखो ताकि ये 13 से कट जाए। 8 रखें तो x बराबर 8 रख देते हैं। तो चलिए यहां पे 8 रख दीजिए, 12 थे 96, 960 प्लस 2 962। तब काय को तरीका बता रहे, है ना? शुरुआत में सवाल बनाइए, तरीका महत्वपूर्ण नहीं है, पहले तो बने। आधो घंटा में एगो सवाल पहले सही बने। पहला मुद्दा क्या होना चाहिए? सही बने। कम समय में बने अभी उसकी चिंता मत करिए, पहले है कि सही। बाइक चलाने वाला पहले कहता है कि पहले चलो न दही। पहला मुद्दा है कि पहले सीख ले, है ना? अब कार चलाने बैठिए, बैठ गए, सूर्य हुर 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 हुर, क्या होगा उसके बाद? क्या होगा? धक्का मारिएगा, उसके अलावा क्या होगा? मुंह कान फूटेगा, मरिएगा। हाँ मरिएगा। तो पहला मुद्दा है कि पहले सीख ले, मन स्थिर करके देख लो, इतना अभ्यास कर लो कि ब्रेक के जगह एक्सीलेटर ने दबा जाओ। हाँ, कि अचानक से कोई लो मारिए ब्रेक, बूम से उड़ा दिए, नहीं? हाँ समझ गए ना बात? एक बार क्या हुआ कि एगो ऑटोमेटिक कार बना मार्केट में। ऑटोमेटिक मतलब उसमें कुछ नहीं था, ना क्लच रे, ना क्लच, ना ब्रेक, ना एक्सीलेटर, कुछ नहीं, मतलब साउंड से चलता, साउंड से। कौन चीज से? साउंड से। तो साउंड का सिस्टम था उसमें कि ओ माई गॉड बोलने पे ना वो चलने लगता था। बोल दो खाली ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, माना कार स्टार्ट होगा और चलने लगेगा। उसके बाद उसको बोल दो फास्ट, स्पीड पकड़ लेगा, सुपर फास्ट और स्पीड, और स्टॉप बोल दो तो रुक जाएगा। बस यही फंक्शन था। क्या क्या था? ओ माई गॉड, फास्ट, सुपर फास्ट और स्टॉप। तो 4 को लड़की बैठ गई, है ना? बोले कि आज हम लोग कुछ तो है नहीं, कुछ करना नहीं है, बोल देंगे, बातचीत करते रहेंगे, ले लिए कुरकुरे चिप्स, बैठ जाओ और कार चलाएंगे। तो एगो बोल दी ओ माई गॉड, कार चलना स्टार्ट हो गया। कार चलना
स्टार्ट हो गया। तो सब अपना नियम बना लिए कि हम बोलेंगे ओ माय गॉड, हम बोलेंगे, तुम बोलना, तुम बोलना, और तुम बोलना स्टॉप, है ना। सबका भाव है ना, साउंड जो है सेट हो गया, उसी के साउंड से काम चलेगा, दूसरे से ऐसा होता है ना, सेटिंग होता है साउंड। तो ओ माय गॉड बता रहे वो, अरे चलने लगा कार, चलते चलते दूसरा बोलती है कि अब तुम्हारा काम है, अब बोलो फास्ट, गाड़ी और तेज, अब तुम्हारा काम है, मजा नहीं आ रहा है, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट, गाड़ी गोई 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 चल रहा है एकदम शान से, अपना सब अपना मस्ती में गाना बजा के जा रही है। अचानक बड़का पहाड़ आ गया, पहाड़ पहाड़ बड़का एकदम, यहाँ पे रोड खत्म, एकदम बड़का खाई, रोड खत्म खाई। अब तीनों बोल रही है जल्दी से बोलो ना रे, तो क्या बोल रहा है, भूल गए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। कार एकदम यहां पे आके बोलती है स्टॉप, गाड़ी है सेट, है ना। अब आगे वो लड़की बड़का खाई देख ली, कहती है ओ माय गॉड है ना, गाड़ी स्टार्ट। अब ध्यान रखना होता है कि ना, अब अगर अच्छे से आता चलाने, है ना, टाइमिंग पता होता कि अभी ओ माय गॉड नहीं बोलना है ना, फिर आसान था, फिर जीवन बच गया। और नहीं तो गलत टाइम पर ओ माय गॉड बोला जाएगा। हाँ, इसीलिए पहले सीख लीजिए, अच्छे से पहले सीख लीजिए, तब जान का खतरा नहीं। काहे घर पड़ा लो, इतना जाना है कहीं, हाँ कहाँ दिक्कत हुआ बोलो, 8 कहां से लाए, भारी समस्या है, एकदम अच्छा आदमी नहीं है हम, कहां से ला देख रहे बुआ रे, 3x+2 आया है लास्ट में, ई बुझली बात, कहा ई वाला बुझ तो बता दे, केना बुझली केना अले। हाँ हाँ, अब x के मान 1 रखा, में एहन मान रखा कि 13 से पूरा पूरा कट जाए, 1 रख के देखा, 3 1 3 2 5 नहीं कटते, एना ही रास्ता बढ़, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 रख के देखो, 8 त्रिक सॉरी 24 2 26, 26 कट गया 13, इसीलिए यहां पे x की जगह 8 रखती है। ठीक, चलिए और कोई तकलीफ, आगे बढ़े। ओ माय गॉड टाइम पर हाँ बढ़े आगे। साढ़े 9 बज गया, थक जाते हैं, लगातार 2 क्लास हो जाता है, अगला दिन से कुछ खाने पीने वाला चीज लेके आएंगे, तो यहाँ पे रहेगा कुछ खाने वाला, चना चना उना रहता है ना, चना मूंग फूला हुआ, चना मूंग प्याज और नींबू, हाँ ताकत लगता है, तुम लोग को लगता होगा कि खाली पढ़ने में ताकत लगता है, अपन माथा के बाद तोहर माथा में घुसाबे के है, और वो में सटर मजबूत, वो में सटर अब मजबूत सटर में घुसाबे के है बात, प्लस सटर के पिघलाबे पड़े है, तब जाके रास्ता बना के वो में, है ना। चला अगला सवाल बना दो, एकदम आसान है। एलसीएम लेके एक जोड़ देना है, बताओ जल्दी जल्दी आंसर धंसिए जाएगा, जुटे टाइल्स का खर्चा बढ़ेगा। हाँ बाबू, एलसीएम लेके क्या करना है, एक जोड़ देना है, बन रहा है ना। एलसीएम लेने आ गया ना आप लोगों को, कि एलसीएम लेने में भी तकलीफ है, एलसीएम निकल रहा है। चलो हम गणित के क्लास में माहौल इसीलिए हल्का रखते हैं क्योंकि हमको पता है कि गणित सीखने में स्ट्रेस लोगे सवाल समझ में
नहीं आएगा। तो इसका गलत फायदा ना उठाएं, ज्यादा हुलचुल हुलचुल नहीं करें, ठीक है। हमारा कोई गारंटी नहीं है, हम फिर क्लास के बाहर, ठीक है। हम बस इसीलिए माहौल हल्का रखते हैं ताकि आपके समझ में, ये हमारे सिखाने का ये क्या है ना प्रोसीजर है कि पहला बात सबका सब माथा क्या रखो, एकदम कूल। 1.5 घंटा बिताना है, हम आपके और आप मेरे, एकदम रिलैक्स होके बनाओगे सब सवाल बनेगा। तो रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आप हुलचुल 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 हुलचुल, दूसरे को डिस्टर्ब होगा फिर आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। हाँ, एक से बचा बाबू रे, ये एक है, एक तो सीधा एलसीएम निकाल देना है। और कैसे बनाएंगे, एलसीएम निकालने आ गया सब आदमी को, कितना एलसीएम आया, पक्का भरोसा करें, 360 + 1 आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। अस्थिर 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 अस्थिर, 10,000 के निकट, किसके निकट, अस्थिर अस्थिर अस्थिर। ये एलकेजी का बच्चा सब नहीं होता है ना सरकारी स्कूल में, सर यो हमारा पोटा लगा दिलक यो, सर हमारा टिकी खींचे यो, क्या ये सब नाटक करते बताओ, ये करने के लिए आते कंपटीशन का बच्चा है रे, बैल है रे। ये सब सीखता है, ये सब करने का मौका मिलता है तुम लोगों को, तो फिर काहेला ढूंढता है ऐसा मास्टर जो अच्छा तुमको पढ़ाए। क्यों जाते हो किसी कोचिंग में, दरभंगा आया, कौन सा कोचिंग अच्छा है, क्या जरूरत है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, क्या जरूरत है। आप उसके लायक भी तो रहिए ना, आप डिजर्व भी करिए ना अच्छा टीचर, आप भी ऐसा, आप डिजर्व करते हैं अच्छा टीचर, अच्छा कोचिंग, तो फिर करते हैं तो संस्कार बनाइए अपना। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, क्या है यार, टिकी खींचता है, टिकी कटा लो, नहीं ना रहेगा टिकी, ना कोई खींचेगा, गधा। हाँ, 10,000 के निकट वो कौन है, 10,000 के निकट वो कौन है जो कितना कितना से, 3 4 5 6 7 और सबसे कटेगा। तो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, देखेंगे कौन है 10,000 के नजदीक, 10,000 के, पहले उसी पे चोट मारेंगे पहले। तो कौन है इसमें 10,000 के सबसे नजदीक, 10,000 है तो ये तो भाई 3 से कटेगा ही नहीं, चलो ठीक है। इसके बाद 10,000 के नजदीक कौन है, ये भी है, ये भी है, ये ज्यादा नजदीक है। तो खाली नजदीकी से मतलब नहीं है, इस सब से कटना भी चाहिए। तो 5 से नहीं कटेगा तो आंसर हो भी नहीं करेगा, नहीं। चलिए अब ये भी चेक करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा। अगर अगर सुनो ना, अगर ये नहीं कटेगा सबसे तब ये आंसर होगा, अगर ये दोनों कट रहा है सबसे तो नजदीक में जो है वही आंसर होगा, जो नजदीक में है 10,000 के वही कटेगा। ये अगर कट भी जाएगा तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10,000 के नजदीक कौन में है, इसको देखो, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से, 7 से, 8 से, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। जरूरत नहीं चेक करने का, अगर कटेगा भी तो ज्यादा पास ये है। हाँ, ये समझा बात। एक या ऑप्शन से, दूसरा तरीका क्या है, तरीका क्या है, पहले इसका क्या निकाला जाए, एलसीएम कितना होगा 840। अब 840 के मल्टीपल में होना चाहिए, 840 में सॉरी से भाग कर दो, कितना में, काय मतलब लगे भी रे, एक मतलब है कितना लो
घटा के बोल, फिर लगा, फिर एक मरतबे आए। अब देखिए, तो 10,000 से कटने वाला दो गो संख्या आएगा, या तो आप इतना में से 707 घटाइएगा तब, और नहीं तो इस दोनों में कितने का अंतर है, या तो आप 80 आगे जाइए या तो 760। तो नजदीक में किस कौन है? आप बढ़ने पे कट रहे हैं कि घटने पे कट रहे हैं? कौन है नजदीक में? घटने पर तो 760 जाइए, अतः बढ़िए बढ़िए तो कितना बढ़िए आप 80 बढ़ जाइए, इस दोनों में का अंतर 80 बढ़ जाइए, इस हिसाब से आप हो जाइएगा 10,080, है ना। आप लोगों का क्लास कितना बजे चल रहा है? 6:30 से 6:30 साढ़े, ठीक है। कितने पढ़ भी रे, भूख लागल नहीं होता सबके? बर्तनों धोए के हो तो रात का बचले हो तो कि राते में धो के रख लेता है? कौन सा साबुन लगाना होता है? अपने साथ 2 में पानी मार। हाँ, सरफ रफ खरीदता है कि नहीं तू लोग रे? कि वही एगो भीम बार खरीदता है, उसे नहाइयो लेता है, उसे बर्तन हाँ, ऐसे नहीं कि वो से कपड़ा धो लेता है वैसे। हाँ हाँ, हम तो गरीबी में बर्तन ही नहीं धोते थे, खेबे नहीं करते थे, नहीं खाना बनाना ही नहीं है तो बर्तन ही नहीं गंदा हुआ, है कि नहीं? नहीं बर्तन ही नहीं गंदा हुआ, खेले खत्म। क्या? हाँ, तो जो डरा लेके पढ़ते हो बुआ, तो मन लगा के पढ़ो, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अगर जिनके पास पैसा भरपूर है तब तो कोई बात ही नहीं, तू मौज कर, तू मौज कर, फिर तोरा बेटा पोता लात खाएगा। नियम कानून यही कहता है। अगर आपके बाप दादा के पास पैसा है तो आप खूब मौज करिएगा, फिर आपका बेटा पोता लात खाएगा, है ना। तो आप भी मेहनत करिएगा तो अगला आपका पीढ़ी भी फिर ठीक ठाक रहेगा। नहीं, अगला पीढ़ी को अगर गलियाना गाली सुनवाना है तो आप अपने बाप दादा के पैसा के खूब ऐश कर लीजिए। और नहीं, अगर गरीब है, पैसा नहीं है, तो ध्यान रखना कोई देने वाला, हाँ, भूखे टटाते रहोगे, कोई देने वाला, घर में पानी चूता रहेगा एस्बेस्टस में, नसीहत सब देगा, काहे नहीं बदलवा लेते हैं एस्बेस्टस, काहे नहीं बदलवा लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि इतना दिमाग तो इसके पास भी होगा, है ना। हो, सबको इतना दिमाग होता है कि हमारा घर का एस्बेस्टस चूरा है तो हम क्या करें, लेकिन ये वाला दिमाग सब देगा। जैसे कोई आदमी, कोई छोटा बच्चा पैदल स्कूल जा रहा होता है ना, तो उस बच्चे को बड़ा प्यार से कहेगा, पापा को काहे नहीं करते हो, साइकिल खरीद देंगे, पापा को काहे नहीं करते हो, साइकिल खरीद देंगे। लेकिन वो बददिमाग इतना नहीं सोचता है कि क्या वो बच्चा आज तक बोला नहीं होगा अपने पापा को, नहीं बोला होगा। ऐसा दिन हुआ होगा जब वो पापा को नहीं बोला होगा कि पापा हमको साइकिल खरीद दीजिए, उसका नहीं खरीदा रहा है। आप उसका बात बोल के क्या कर रहे हैं, उसको और दुखी कर रहे हैं, दिमाग नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही लोग आपको जीवन में मिलते जाएंगे, ठीक है। आपकी पढ़ाई अगर ठीक से नहीं होगी, आप बीएड नहीं कर पाओगे या इंजीनियर नहीं कर बन पाओगे, तो सब आपको कहेंगे काहे चलाया इसमें, वो काम काहे नहीं किया। लेकिन करोड़पति रिश्तेदार रहेगा, तुमको 2 रुपया लेके देगा नहीं कि ई काम छोड़, एकरा में लग तो 2 लाख, ये काम। तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो जिंदगी भर तुमको उसके एहसान के तले दबे रहना पड़ेगा, इस शर्त पे मिलेगा, है कि नहीं। मिलेगा भी कंप्लीट, जितना जीवन आपको चाहिए मदद उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, 1 चम्मच, और एहसान जीवन भर का। इसे ध्यान रखिएगा। गरीब है फिर भी मेहनत करो, बाबू का पैसा है तब भी मेहनत करो, करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय
है ना। कॉमन बातें हम हर बैच में हर दिन बोलते हैं। इतना मन लगा के पढ़िए, इतना मन लगा के, इतना मन लगा के कुछ लायक बनिए, ताकि आपके माता पिता को किसी और के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, आपके बाबूजी को किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता आपके जीते जी नहीं पड़े, है कि नहीं। और इतना मन लगा के पढ़िए, कुछ बनिए, ताकि अपने बाबूजी के पास जाइए और कहिए कितने कितने बाकी के करे बतावा। और एक बात ध्यान रखना कि अगर जिस दिन इस लायक हो जाना ना, तो बाबूजी का कर्जा सुधारने अपने मत जाना, अपने मत जाना। कभी भी अपने माता पिता से कोई अगर आपसे पैसा मांगने आवे कि हमारा पैसा दे दीजिए, और आपके पास पैसा है, तो आप उनके सामने उनको मत दीजिए। और ये अभी माता पिता को मत डांट दीजिए कि काहे पैसा ले लेते किसी से। ऐसा हरकत साइड में बुलाइए, कहिए ये रहा पंसैया का गड्डी, लिस्ट बनाइए, जिनका जिनका है, जितनी बातें वो बोल के दिए उतनी बातें बोल के लौटा के। हम फिल्मी बात नहीं कर रहे हैं, फिल्मी बात हम। और लड़की लोग इतना लायक बन जाना है कि अपने पिता को कर्ज लेने का नौबत आपके लिए नहीं आने देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में, घुसा भेजे में बात। तो अगर पढ़ाई के रास्ते में घुसे हो बउआ, तो पढ़ाई का रास्ता आसान नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। पढ़ना सबके कुब्बत की बात है ना, सब पढ़ ले, इतना औकात सबका। सही बोल रहे हैं, है ना, बड़का कैमरा के सामने पढ़ने का औकात सबका। हम पैसा की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ये बड़ा मुश्किल डगर है, कहने में लगता है कि बड़ा आसान, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ना आपको झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बच्चा का शिकायत रहेगा कि दूर हमको ना बहुत आदमी डिस्टर्ब करता था, तैयारी करते थे और सब पूछता था हुआ कि नहीं हुआ, इतना हुआ कि नहीं हुआ, हम फ्रस्ट्रेट हो गए, हम पढ़ाई ठीक से। तो ऐसे लगता है जैसे कि आप इसका इंतजार कर रहे थे कि कखनी हमारे से कोई पूछो ये बात और कखनी हम पढ़ाई नहीं। ऐसा लगता है कि आप इसी बात का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कखनी हमारा दो चार को निगेटिव बात कोई बोल ले, हम पढ़ाई छोड़े, और फिर सबके माथा पे यही बात फोड़े कि हम तो इस कारण से नहीं पढ़े। हम तो, आपके पढ़ने में ऐसी कोई बातें नहीं है जो रुकावट डाल सके। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर आप पढ़ना चाहें और आपको पढ़ने से रोक ले। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या आ जाए कि आप उस वजह से क्या कर रहे हैं, छोटे मोटे पैसे की वजह से, 500,000 रुपया की वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, परीक्षा में एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, किताब खरीद नहीं पा रहे हैं, 8804 331 331 इस नंबर पे क्या करिएगा, कॉल कीजिएगा। ठीक है, अब लाख 2 लाख तो है नहीं हमारे पास कि सर हम कोई डिग्री लेना है दे दीजिए, लेकिन इस छोटी मोटी बातों से अगर आपको कभी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आपका भाई हमेशा, है ना, इन्हें की रेस्टोरेंट में बैठल छी, अब पैसा कटी सॉरी है ना। अब कॉफी पे चल गए किसी को लेके साथ में, फिर कॉफी घट गया 500, सॉरी बड़ा दिक्कत। देखो ये मेरे नेचर में है, स्वभाव में। आज हम पहला काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा है मेरे साथ। तो इसका नाजायज फायदा भी बहुत बच्चा उठाया है, इसका नाजायज फायदा भी बहुत ही बच्चा उठाया है। लेकिन शुरुआत में तो नहीं समझे थे, लेकिन अब धीरे धीरे अनुभव 2-4 झटका खाने के बाद है, तो अब पता चल जाता है कि सच में आपकी शक्लें, आपकी नजरें, आपका स्माइल सब बता देता है कि सच है कि झूठ है। ठीक है, तो उस वजह से आपको डिस्टर्ब हम नहीं होने देंगे। संस्था आपकी मदद संस्था नहीं करेगी, हम अपने औकात में अपने, है ना। उसके बाद खूब मन लगा के पढ़िए, है कि नहीं। ठीक है, जितना लौ समोसा दिए कम से कम उतना पढ़ के आइए। लौ समोसा के बाद फिर नया टॉपिक क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक, खूब पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और खूबसूरत सवालों के साथ। अभी और चलेगा, जबरदस्त जबरदस्त सवाल, है ना। हाँ, ओके, सी यू।
बाय बाय।